और भाइयों, क्या हाल चाल है आप सभी के? बढ़िया ही होंगे। आप सभी को नमस्ते, राम राम, जय श्री श्याम। आज का टॉपिक है प्रमोशन के बारे में। आरजेएस होगा, जज साहब के कैसे प्रमोशन होते हैं, जज साहब की पोस्टें क्या हैं, उन सब के बारे में बताऊंगा। इंडिया में क्या पोस्ट हैं जज की, जुडिशल ऑफिसर की क्या क्या पोस्टें होती हैं, उनका प्रमोशन का टाइम बताऊंगा। टाइम वैसे कोई फिक्स नहीं है, हर स्टेट का अलग हो सकता है, वो मैं आपको समझाऊंगा। एंड तक देखना वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा। और क्या पोस्टें होती हैं, इंडिया में क्या पोस्ट हैं, राजस्थान में क्या पोस्ट हैं, उसके बारे में बताऊंगा आपको। मैंने कई लोगों से बात करी, कईयों को पता नहीं है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और प्रमोशन का तो आपको कैसे पता होगा, ऑब्वियस बात है, कोई घर में होगा तभी पता होगा आपको। तो चलो भाइयों, वीडियो चालू करते हैं। उससे पहले आप ये समझें कि आरजेएस की पोस्ट क्या क्या है इंडिया में और राजस्थान में। इंडिया में जेएम सेकंड क्लास होता है, सबसे लोअर पोस्ट एक जुडिशियल ऑफिसर की जेएम सेकंड क्लास है। जैसा भी एमपी में लिख लिए जगह जो सिलेक्शन हुआ है ना, वो जेएम सेकंड क्लास के मजिस्ट्रेट बनेंगे। पर राजस्थान में ये पोस्ट है ही नहीं, यहाँ पे सीधे जेएम फर्स्ट क्लास में बनता है। सिविल जज और जेएम फर्स्ट क्लास, जूनियर डिवीज़न होता है सिविल जज का, पर जेएम फर्स्ट क्लास बनता है राजस्थान में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। फिर आती है एसीजेएम की पोस्ट। अब जो राजस्थान का जेएम फर्स्ट है उसको प्रमोट करके एसीजेएम बनाएंगे, और जो एमपी में जेएम सेकंड लगा है उसको जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लगाएंगे। तो उनका प्रमोशन का मैं टाइम बताऊंगा एंड में, अब लास्ट तक देखें। अभी तो मैं हायरकी बता रहा हूँ, जज की क्या क्या हायरकी होती है। फिर आती है सीजेएम की पोस्ट। सीजेएम और एसीजेएम बराबर इक्वल पोस्ट है, तो उसको आप कोई पोस्ट ना समझे। हर कोई वैसे सीजेएम बन भी नहीं सकता है डिस्ट्रिक्ट में, क्यों डिस्ट्रिक्ट का एक ही सीजेएम होता है, इतनी डिस्ट्रिक्ट होती नहीं है जो, और ऑफिसर बहुत सारे होते हैं, तो हर कोई सीजेएम बनता भी नहीं है। और वो 8-9 महीने में उनका प्रमोशन भी हो जाता है, ज़्यादा दिन रखते भी नहीं है सीजेएम को, तो 8-9 महीने में उनको प्रमोट भी कर देते हैं। तो सीजेएम को आप कोई पोस्ट, मतलब वैसे प्रमोशन की कोई पोस्ट ना समझे। एसीजेएम से आप डायरेक्ट एडीजे ही बनते हैं, पर एडी जैसे राजस्थान में एसीएम से डायरेक्ट एडीजे बन जाता है, पर अदर स्टेट में कईयों में असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट भी है, तो वो राजस्थान में पोस्ट नहीं है, तो यहाँ पे असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट जज बनता नहीं है, डायरेक्ट एसीएम से एडीजे ही बन जाता है। फिर एडीजे से फिर डीजे कैडर में आता है, फिर डीजे से हाई कोर्ट जाता है। बहुत रेयर ही पहुँच पाते हैं जो हाई कोर्ट तक, जुडिशियल ऑफिसर जो आरजे से सेलेक्ट हुए हैं वो रेयर ही पहुँच पाते हैं हाई कोर्ट तक। अब मैं इनका टाइम पीरियड बताता हूँ आपको, बेसिक सिंपल बताऊँगा, आपको सिंपल समझ में भी आ जाएगा क्या होता है। आप समझे, राजस्थान का बताता हूँ। जेएम फर्स्ट क्लास है, वो लगा है, तो उसको प्रमोट होने का कोई फिक्स नहीं है टाइम पीरियड। ऐसा कुछ नहीं है कि आप बोलो कि ये लिखा हुआ है इतने में आपको करना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। पोस्टों के ऊपर डिपेंड करता है कितनी सीट वैकेंट है, कितना। अब जैसे फॉर एग्जांपल 2013 का बैच है ना, वो 4 साल में प्रमोट हो गया। उससे पहले वाले बैच को 11 साल लग गए थे प्रमोट होने में, मतलब 2013 का बैच 4 साल में एसीजेएम बन गए, पर उससे पहले वाले बैचों को 11 साल भी लगे हैं प्रमोट होने में एसीजेएम। और उसके बाद वाला 2015 का बैच है, उनको 6 साल लग गए, 6-7 साल प्रमोट होने में एसीजेएम। तो इससे आप समझे कि कोई फिक्स वो नहीं है, पर आप ये मान के चलो 5-6 सालों में हो जाता है प्रमोशन। 6 साल 7 साल ये मान के चलो हो जाएगा, आप प्रमोट हो जाओगे। पर सीट के ऊपर डिपेंड करता है कितनी सीट वैकेंट है। 2013 वालों का प्रमोशन इसलिए जल्दी हुआ था, 70 एडीजे कोर्ट खुले थे उस टाइम, गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था 70 एडीजे कोर्ट का, तो इसलिए उनको प्रमोट कर दिया था एसीजेएम में। तो एसीजेएम से भी लोग एडीजे बने होंगे, तो उनकी जल्दी आ गई जगह खाली, तो इसलिए उनको प्रमोट कर दिया था। 4 साल में हो गया था उनका प्रमोशन। तो ये आप मान के चलो 6-7 साल लगते ही हैं एसीजेएम बनने में, बन जाओगे इतने टाइम पीरियड में। अब एसीजेएम से सीजेएम तो हर कोई बनता नहीं है, स्किप भी कर देता है कोई एसीजेएम से सीजेएम बन भी रहा है, सीजेएम बन गया है, तो 4 से 8-9 महीने रहेगा, मैक्सिमम साल भर रहेगा, उसको प्रमोट कर देता है। एसीजेएम एडीजे बनने में आप मान के चलो 4-5 साल तो लगेंगे आपको। वो भी डिपेंड करता है, ऐसा कुछ नहीं है सीट कितनी वैकेंट है, कोर्ट कितने खाली हैं। अभी बैच ही आप मतलब एक 187 का बैच है, वो कितना बड़ा बैच है, उनको प्रमोट करने में हालत ख़राब हो जाएगी। अभी उनके बचे हुए हैं 15 लोग, अभी बचे हुए हैं एसीजेएम। 2015 का जो बैच है वो बहुत बड़ा बैच है, 187 जनों का बैच है, तो उनके अभी भी 15 लोग बचे हुए हैं एसीजेएम में प्रमोट होने में। बाकी लोग प्रमोट हो चुके हैं, पर उनके अभी भी 15 लोग बचे हैं। उसके बाद 2016 का बैच आएगा, वो तो 100 करीब का ही बैच है, तो वो प्रमोट होंगे, अगले साल तक उनका प्रमोशन हो जाएगा। तो ये है
तो ACGM से ADJ बनने में आप मान के चलो 4 से 5 साल लगेंगे। और वैसे कोई फिक्स नहीं है, अगर सीटें जल्दी खाली हो गई, अभी गवर्नमेंट अनाउंस कर देगी कोर्ट खाली, मतलब नए कोर्ट बना दिए गवर्नमेंट ने और 100-200, तो और जल्दी प्रमोशन हो जाएगा। ये सब कोर्ट के ऊपर होता है कितनी सीट वैकेंट है, तो ऐसा कुछ नहीं है। फिर जो ACGM से ADJ बना है वो DJ कैडर आने में उनको 4-5 साल लगेंगे। पर इसका जो डायरेक्ट ADJ बनता है उनको बहुत बेनिफिट होता है, उनको 2-3 साल में वो ADJ से DJ कैडर में आ जाता है। 3-4 से मतलब मैक्सिमम 4 साल मान लो उनका, वो DJ कैडर में आ जाएंगे जो डायरेक्ट ADJ बने। पर ACGM से जो ADJ आए हैं उनको DJ कैडर आने में काफ़ी टाइम लगता है, तो ये है। पर जो डायरेक्ट ADJ बनता है उनका बहुत अच्छा बेनिफिट है, उनको सीनियर मान के चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट तक गया था ये केस, तो जो डायरेक्ट ADJ लगते हैं वकील उनको सीनियर ही मानता है, उनका पहले प्रमोशन होता है, बाद में इनका प्रमोशन होता है, तो ये है। फिर DJ कैडर में आने के बाद प्रिंसिपल DJ हर कोई बनता नहीं है, डिस्ट्रिक्ट इतनी है नहीं जो प्रिंसिपल DJ। आप ये मत सोचना सीनियर होगा तो उसको प्रिंसिपल DJ बना देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे जूनियर हैं जो प्रिंसिपल DJ बन गए, पर बहुत सारे जो DJ कैडर में उनको प्रिंसिपल DJ नहीं बनाया। ये सब ACR पे डिपेंड करता है, हाई कोर्ट देखता है कि उसकी ACR कैसी है, वो संभाल सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव काम, नहीं संभाल सकता, ये सब डिपेंड करता है हाई कोर्ट के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि प्रिंसिपल DJ को हाई कोर्ट प्रमोट करेंगे, ऐसा कुछ ही नहीं है। जो DJ कैडर में उनको डायरेक्ट हाई कोर्ट में भी प्रमोट कर देता है, बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल DJ जिनकी ACR अच्छी होती है, एडमिनिस्ट्रेटिव काम देख सकते हैं, उनको ही बनाया जाता है। और बहुत सारों को हटाया भी है प्रिंसिपल DJ के बाद, उनको कोई डिस्ट्रिक्ट मतलब वो DJ कैडर की कोर्ट दे दी, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सब डिपेंड करता है कि कितनी प्रमोशन का, आपको इससे पता चल गया हो, ये सब डिपेंड करता है कितनी सीट खाली है, ऐसा कोई टाइम फिक्स पीरियड नहीं है। पर JM से ACGM बनने में आप 6-7 साल लगते ही हैं। 2013 वाला बैच 4 साल में प्रमोट हो गया, क्योंकि वो 70 कोर्ट खुली थी, गवर्नमेंट का अनाउंसमेंट था, इसलिए वो जल्दी प्रमोट हो गया। पर 2015 वाला बैच को 6-7 साल लग चुके हैं, अब 2016 का प्रमोशन होगा। 2015 वालों का भी अभी 15 जने बचे हुए हैं प्रमोट होने में, उसके बाद 2016 का प्रमोशन होगा। तो ऐसे टाइम लग ही जाता है, 6-7 साल मान के चलो फर्स्ट प्रमोशन में। तो ये है। जो छोटे लगे हैं ना, छोटे एज के, उनको बहुत बेनिफिट है। जो 23 साल के 24 साल के लगे हैं उनको बहुत बेनिफिट है। अब तो 21 साल भी एज कर दी है, जो नए लगते हैं उनको बेनिफिट है, उनको काफ़ी नौकरी का टाइम मिलता है। तो ये सब है भाइयों। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करके जाना वीडियो को, और शेयर करना अपने फ्रेंड से। फेसबुक पे शेयर करो इसको, जहाँ भी शेयर कर सकते हो वहाँ शेयर करो। और मैं देखता हूँ कि आप वीडियो देख तो जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब भी कर लो। चलो मिलते हैं भाइयों नेक्स्ट वीडियो में।